स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 12 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ एक्सपोनेंट एंड पावर। सो इस चैप्टर में बच्चों हम एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों इंट्रोडक्शन। इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट विद पावर्स एज होल नंबर्स। हमने पिछले क्लास में सीखा था एक्सपोनेंट्स की पावर के बारे में, ठीक है, उनके लॉज के साथ विद द होल नंबर्स के साथ। इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के लॉज सीखेंगे, पावर ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। पावर ऑफ होल नंबर्स हम सीख चुके हैं, पावर ऑफ इंटीजर्स सीखेंगे। समटाइम्स वी कम अक्रॉस वेरी लार्ज और स्मॉल नंबर्स। कभी कभी बच्चों हमारे सामने आते हैं ऐसे बहुत बड़े नंबर्स आते हैं या फिर बहुत ज़्यादा छोटे नंबर्स आते हैं राइटिंग लिखने के लिए। एंड दीज नंबर्स इन फुल फॉर्म इज डिफिकल्ट, ठीक है। फुल फॉर्म में इनको लिखना बच्चों, प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, अर्थ से जो सन का डिस्टेंस है वो बच्चों देखिए कितना बड़ा है। इसको आप एकदम राइटिंग में लिखना बहुत मुश्किल है। मास ऑफ यूरेनस का जो मास होता है, वेट होता है, वो भी लिखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो इट इज़ डिफिकल्ट ऑफ कोर्स टू रीड करना भी बहुत डिफिकल्ट है। क्या आप इस नंबर को रीड कर सकते हैं? नहीं। राइट एंड कंपेयर सच अ लार्ज नंबर्स, हम इनको राइट करेंगे और कंपेयर करेंगे लार्ज नंबर्स को। कैलकुलेशन विद सच अ लार्ज नंबर्स आर वेरी टेडियस, ठीक है, टेडियस है, बहुत ज़्यादा टेडियस है, हम इसे ईजिली नहीं रीड कर सकते हैं, ठीक है। वी फेस सिमिलर प्रॉब्लम इफ वी वांट टू राइट द मेजर ऑफ रेडियस। अगर हमें रेडियस राइट करनी है ऑफ द हीलियम एटम की, ठीक है, सो वो भी राइट करना हमारे लिए, जो कि स्मॉल नंबर है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है सेंटीमीटर में। इन द फॉलोइंग केसेस वी यूज एक्सपोनेंट। तो ऐसे केसेस में बच्चों हम एक्सपोनेंट का यूज़ करते हैं। क्लियर है? आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि क्या एक्सपोनेंट है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। सो एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड होता है, यानी 2 टाइम्स, तो हमने साइड की पावर 2 रख दी है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड इंटू साइड 3 टाइम्स, सो 3 हमने क्या लिखा है? क्यूब राइट किया है, ठीक है। सो यहाँ पर 5 आपने क्या लिखा है? एक साइड है तो 3 टाइम्स को किया है तो 5 की पावर 3 विच मीन्स 125। सो हियर 5 इज द नंबर, 5 नंबर है दैट इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, जिसकी मल्टीप्लाई 5 से की गई है इटसेल्फ, एंड कॉल द बेस। हम 5 को बेस बोलेंगे। 3 द नंबर ऑफ द टाइम्स, 3 जो नंबर है वो नंबर ऑफ टाइम्स है विच 5 इज मल्टीप्लाई, जिससे 5 को मल्टीप्लाई किया गया इटसेल्फ, एंड कॉल द एक्सपोनेंट, जिसे हम एक्सपोनेंट कहेंगे, इंडेक्स या फिर पावर, ठीक है, पावर कह सकते हैं आप। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंटीजर कैन बी रिटन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपने देखा इंटीजर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर सकते हैं। रेशनल नंबर कैन ऑल्सो बी रिटन इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आप फ्रैक्शन को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर सकते हैं, रेशनल नंबर्स को। सो हियर आर सम एग्जांपल्स, जैसे प्रोडक्ट है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एंड रीड है। उसको कैसे रीड करेंगे? सो प्रोडक्ट ये है बच्चों फ्रैक्शन का या रेशनल नंबर का, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होती है, एंड रीड एज 5/6 रेज टू द एक्सपोनेंट और पावर, या फिर रेज टू द पावर 2, ठीक है। सो 5/6 स्क्वायर आप ऐसे भी रीड कर सकते हैं। यहाँ पर -3/7 है, सो 3/7 रेज टू द एक्सपोनेंट या फिर पावर, या -3/7 क्यूब, ठीक है। -1/8 4 टाइम्स किया है, सो की पावर 4, सो -1/4 रेज टू द एक्सपोनेंट या पावर 4 आप राइट करेंगे बच्चों और रीड करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट ऑफ अ रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर के जो पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट कैसे राइट करेंगे? लेट a/b एनी नंबर रेशनल नंबर एंड m बी एनी इंटीजर, m कोई भी इंटीजर हो सकता है। सो यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन रेडी रेशनल नंबर है, इसकी हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन की है, m टाइम्स। सो आप इसको इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे, ठीक है। नाउ दीज आर द वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर हमारा m पॉजिटिव इंटीजर है। डेसिमल नंबर सिस्टम, यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों एक्सपोनेंट पावर में डेसिमल नंबर। इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न टू एक्सपेंड द नंबर सच एज, आपको ने इसको एक्सपेंड करना सीखा है, एक्सपोनेंट विच इज एज 12,345। सो 1 की पावर कितनी है 10 में? 1 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 300 है, तो 300 में कितना आएगा? 10 की पावर 2।
ओके, एंड +4 इंटू 10 की पावर 1 एंड +5 10 की पावर 0। इस तरीके से पावर क्या हो रहे, रिड्यूस हो रही है 1/1। नाउ सिमिलरली वी विल लर्न टू एक्सप्रेस डेसिमल नंबर्स। इसी तरीके से आप डेसिमल नंबर को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में याद राइट कर सकते हैं यूजिंग द एक्सपोनेंशियल। फॉर एग्जाम्पल 0.3, तो 0.3 को आप लिखेंगे बच्चों 3/10, 1.23 को लिखेंगे 1 होल नंबर है, +2/10 +3/100। ठीक है, जो इनका प्लेस वैल्यू होता है प्लेस वैल्यू चार्ट में, उसी के अकॉर्डिंगली आप इन्हें एक्सपेंड राइट कर देंगे। लॉज ऑफ इंटीजर एक्सपोनेंट, इंटीजर एक्सपोनेंट के क्या क्या लॉज होते हैं यहाँ पर सीखेंगे बच्चों। लेट्स x and y बी एनी नॉन जीरो इंटीजर एंड m and n आर ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, सो एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, बेस गिवन है x की पावर m प्लस एन x की पावर n इज इक्वल्स टू, यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है। अगर आपको यहाँ पर दिया हो मल्टीप्लीकेशन एंड माइनस, तो माइनस किस में जाता है बच्चों, डिवीजन में। ठीक है, सो आप फ्रैक्शन में राइट करेंगे, रेशनल में राइट करेंगे, इनका कॉमन आ जाएगा नेचुरल नंबर आपका न्यूमरेटर 1, सो आप बेस को सेम ले लेंगे 3। ठीक है, और इनको मल्टीप्लीकेशन में आ गया है तो मल्टीप्लीकेशन में एडिशन हो जाता है, 2 + 4 की पावर, यहाँ पर आप पावर को ऐड कर देंगे 6, तो 3 की पावर 6 आ गया है। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है बच्चों, लोज है। सॉल्व एग्जाम्पल है, जो भी अभी थ्योरी हमने पढ़ी है उसी के ऊपर बेस्ड है। ओके, आते हैं बच्चों अब हम आगे अपनी एक्सरसाइज पे, जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है, जो आपको यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे, मेंशन द बेस एंड राइट द एक्सपोनेंट। मेंशन बेस को मेंशन करना है, एक्सपोनेंट राइट करने हैं, वैल्यू फाइंड करनी है, सिंप्लीफाई करनी है इक्वेशन को। ठीक है, सो आप इन्हें सॉल्व करेंगे बच्चों, जो कि बहुत ईजी है। उसके बाद आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, यूज ऑफ एक्सपोनेंट टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से राइट करेंगे। इन अ क्लास 7th वी हैव लर्न टू रिप्रेजेंट वेरी लार्ज नंबर्स इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। बहुत बड़े बड़े नंबर्स को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना सीखा था। नो साइंटिफिक नोटेशन, वी नो दैट इट इज नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ x इंटू 10 की पावर n, whereas x lies between 0 to 10। x की पावर जो भी होगी, x जो भी होगा उसकी जो वैल्यू होगी बच्चों वो 0 और 10 के बीच में होगी, एंड देन n इज एन इंटीजर। ठीक है, आपका n जो होगा कोई भी इंटीजर हो सकता है, जो कि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। 4 स्टेप इन राइट वेरी स्मॉल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एज फॉलो। तो स्मॉल नंबर्स को भी आप बच्चों राइट कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसके लिए स्टेप्स हैं, राइट द गिवन नंबर एंड सी द वेदर द नंबर इज बिटवीन। आपको राइट करना है नंबर और देखना है कि वो नंबर किसके बीच में आएगा, किसी या फिर बिटवीन आएगा या फिर लेस देन आएगा 1। सो इफ द नंबर इज बिटवीन 1 एंड 10, अगर आपका नंबर 1 और 10 के बीच में आता है, देन राइट इट एज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इटसेल्फ। सो नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपको इटसेल्फ राइट करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर आपका नंबर लेस देन 1 है, 1 से छोटा है, देन मूव द डेसिमल पॉइंट। तो आपको डेसिमल पॉइंट मूव करना है टू द राइट साइड, और कीपिंग 1 डिजिट लेफ्ट, और 1 डिजिट को लेफ्ट साइड में रखना है to the decimal point, and write the given number, और given number को write करना है as the product of the number। ठीक है, so obtain and 0 and 10 की पावर माइनस n, where is n, जहां पर n क्या होगा बच्चों, is the number of places of the decimal point, decimal point के नंबर बताएगा। has been moved to the right, जिसे हम अपने डेसिमल प्लेस को राइट साइड में मूव करेंगे। ठीक है, एंड द रिक्वायर्ड नंबर इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, और जो रिक्वायरमेंट थी हमारे नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने की वो कंप्लीट हो जाएगी। सॉल्व एग्जाम्पल में बच्चों यही आपको समझाया गया है, डेसिमल नंबर दिया हुआ है, आपने इसको यहाँ पर सॉल्व किया है। ठीक है, उसके बाद आती है बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो इसमें आपको क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने हैं। देन एक्सप्रेस द नंबर इन यूजुअल फॉर्म में राइट करने हैं, जैसे होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, विच इज़ वेरी स्मॉल। ओके, और यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।